हिंदुस्तान ने इस मार का हक के दौरान मिसाइल का इस्तेमाल किया जो आके नूर खान बेस पे लगा और दूसरे बेसिस पे। नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया। एक तो आप शर्म से मर जाएं और उसके बाद फिजिकल डेथ। और इसकी जो मैं क्यूबा और ये जो आर्टिकल है जिसमें इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई। हमारे खिलाफ तो हो गया है, दे हैव टेकन द स्टेप, हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। नूर खान एयरबेस के अंदर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स को, यानी कि जो ये न्यूक्लियर बम हमारे पास पाव पाव के हैं जो हमें धमकियां देते थे, आज यूएसए ने कंट्रोल कर लिया उस स्ट्रेटेजिक एयरबेसिस को भी। अब भारत कड़े से कड़ा एक्शन करेगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली। भारत जंग हुई है, ये टल गया खतरा इसका कि इसका खतरा भी बरकरार। ये मैं बता दूं, इसका जब बस एक थोड़ा सा टाइम स्पैन है, ये 25 मई से लेके 10 जून तक, बस इसमें इनको कोई ख्याल ना आए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने देश की सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और यह दिखा दिया है कि आखिरकार अमेरिका क्यों पाकिस्तान की जी हजूरी कर रहा है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उसकी जान को आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान का फोरम है, माना जाता है पाकिस्तान का फोरम ही है। हो सकता है कि इसके जो ऑथर्स वगैरह हों वो बाहर बैठते हों, जो भी है ये पाकिस्तान का। और इसकी जो मैं क्यूबा और ये जो आर्टिकल है जिसमें इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई, पाकिस्तानी फोरम स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई। और इन्होंने जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज़ जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं। लेकिन वो मामला जो है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, और ज़्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके। दरअसल आज के समय पाकिस्तान के एक पत्रकार इम्तियाज गुल की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह यह खुलासा कर रहे हैं कि क्या सच में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में है या फिर नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान वह अपना बयान देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस आज के समय पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में है। आगे इस बात का विस्तार से खुलासा करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से अपने हिसाब से नियंत्रित करके रखता है। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़ी मात्रा में अपनी यहाँ पर मौजूदगी बनाकर रखी है और कुछ लीक्स के द्वारा तो यह भी पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान जैसे देशों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अपने कई सारे खुफिया हथियारों को भी रखा हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान की जमीन पर होने के बावजूद भी नूर खान एयरबेस में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को ही तब तक जाने की अनुमति नहीं होती जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी अनुमति नहीं देता। इम्तियाज गुल क्योंकि पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित और एजुकेटेड पत्रकार माने जाते हैं और इसीलिए उनका यह बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी बातों पर
विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन अब यह पूरी तरह से अमेरिकन सेना के अधीन हो गया है। इतना ही नहीं, वह यह भी बताते हैं कि इस एयरबेस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े बड़े विमानों को बार बार आते जाते देखा गया है और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को इस सब की जानकारी प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं मिला। आज सुबह तक मैं 2, अभी आपने बताया तीसरी भी आ गई है। तो कराची में इतनी अर्थक्वेक्स होती नहीं है। लास्ट अर्थक्वेक जो बड़ी रिपोर्ट हुई है 2013 में, उससे पहले 2001, उससे पहले 1945। तो आप फ्रीक्वेंसी देख ही रहे हैं कितनी कम रही है। ऊपर से ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 3.6 रिचर स्केल पे मेजर करता है और ये कैदाबाद के आसपास हुआ है। तो क्या हुआ कि जो कराची के लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस अपलोड की, वो खुद बोल रहे हैं कि इट इज़ अनयूजुअल कि कराची में अर्थक्वेक हो। तो इससे पहले आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों की वो डिस्कशन थी जो न्यूक्लियर आर्सेनल पे, आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू पोस्ट ऑन इट, है ना। तो न्यूक्लियर आर्सेनल, अर्थक्वेक, और फिर पीएम ने भी बोला था कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गए, किराना हिल्स, लेकिन वो तो किराना हिल्स की बात हो रही थी। तो एनीवेज पॉइंट इज दीज अर्थक्वेक्स आर अनयूजुअल। ये मैं खुद, जो पाकिस्तानी अगर खुद बोल रहे हैं तो इसमें और भी कुछ हो रहा है, या फिर तो इनके टेस्ट हुए हैं, या फिर इनके क्या कहते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज एक और ये है कि कराची इज़ नियर द फॉल्ट लाइन्स। ऐसा नहीं है कि फॉल्ट लाइन से दूर है, लेकिन वहाँ पे जो अर्थक्वेक हैं वो बहुत अनकॉमन रहे हैं। तो ऊपर से आपने देखा होगा ये एरिया जो है यहाँ कराची के आसपास ही इन लोगों ने मिसाइल टेस्ट फायर्स किए थे पिछले महीने। उसके बाद हमारी भी नेवी और सब कराची की ओर बढ़ रही थी। तो कराची में अर्थक्वेक्स इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ, क्योंकि कराची इनका बिगेस्ट एंट्री पॉइंट है ट्रेड का। पर लोहेरा जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कराची हो या कहीं भी हो, जो रिक्टर स्केल के ऊपर इनके जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो उतनी ही इंटेंसिटी की है जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो वो भी रिक्टर स्केल के ऊपर 3.5, 4, 4.25 के आसपास ही होता है। वही रीडिंग अब बार बार आ रही है और एक दिन में 3 अर्थक्वेक आना, इसका मतलब है कि हो सकता है कि छोटे इंटेंसिटी के अभी भी बॉम्ब्स फट रहे हैं। हो सकता है, जैसे पहले रेडिएशन की बात आई थी, इट माइट बी पॉसिबल, बट दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज। दूसरा, जो नूर खान के ऊपर जो इतना बड़ा घमासान हो गया है कि अमेरिकन सोल्जर्स वहां पे पाए गए हैं एंड दे आर नॉट अलाउइंग पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग भी नूर खान में बिना अमेरिका से वीजा लिए वो अपने ही कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्फेशन बाय एन एयरफोर्स ऑफिसर। और जो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये एक पुराना इंसिडेंट है जहाँ पे इन लोगों ने इनको बोला था कि हम लोग कुछ भी ला सकते, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2001 से तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 years अमेरिका का ये परमानेंट बेस हुआ करता था। नूर खान जो बेस है, वाई 2001, ये इनके जो अटैक्स हुए थे 9/11, उसके बाद उन्होंने वॉर ऑफ टेरर डिक्लेयर की थी और इनकी सोल्जर्स आ गए थे अफ़गानिस्तान में। तो इनका बागराम बेस जो अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान में नूर खान बेस, ये दोनों परमानेंट बेस हो गए थे। तो नूर खान बेस में ऑब्वियसली जो भी आता था, इनको पाकिस्तानीज़ को हाथ भी लगाना अलाउड नहीं था। और उस टाइम पे अमेरिकन्स जैसे इनको पाकिस्तानीज़ को ट्रीट करते थे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ़ मेनी हैव हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। ये है 2011 या 2012 का, जब एक CIA ऑपरेटर हु वाज एक्स आर्मी, US आर्मी, वो पाकिस्तान के अंदर था। वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बन के गया था, CIA ऑपरेटर था, लेकिन उसके ऊपर अटैक हुआ कि क्या हुआ ऑफिशियली